तो ये जितने सारे पॉइंट है ना, सब अलग अलग एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको भी इस चीज का पता चलेगा कि कौन से एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा देखो पहला क्वेश्चन है, भार की एसआई इकाई क्या है? तो भार की एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। भार की एसआई इकाई न्यूटन होती है। दूसरा क्वेश्चन है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? तो उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? अश्व शक्ति होती है। अश्व शक्ति का मतलब क्या हो गया? हॉर्स पावर, जिसको एचपी भी हम कहते हैं। अगला है, ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? तो ध्वनि के नाप की यूनिट क्या होती है? डेसिबल होती है। क्या होती है? डेसिबल होती है। ठीक है, अगला है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। उसके बाद में है, प्रकाश वर्ष इकाई है, यानी जो प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है? तो वो किसकी इकाई है भाई? दूरी की इकाई है। क्लियर है? नेक्स्ट, उसके बाद में है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? एसआई प्रणाली में जो प्रतिबल की जो माप की जो इकाई होती है वो क्या होती है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होती है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद में है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का यानी जो इलेक्ट्रिक करंट का, जो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। उसके बाद में है, इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, इसका हो जाएगा कार्य। ठीक है, अगला है, गैलेन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। गैलेन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है तो आयतन की माप के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी का मापन करने के लिए इकाई का प्रयोग किया जाता है। किसमें करते हैं भाई? प्रकाश वर्ष में। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। उसके बाद में है, एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? तो एक वायुमंडलीय दाब जो होता है वो 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, उसके बाद में है, एक हॉर्स पावर बराबर होता है, यानी एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में यानी एक एचपी में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। क्लियर है? उसके बाद में है, एक डायोप्टर बराबर होता है, एक डायोप्टर बराबर होता है 1 मीटर ए के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद में है, 1 मीटर बराबर है, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है? तो 10⁶ माइक्रोन होता है। ठीक है, उसके बाद में है, प्रदीप्ति की माप उपयोग करके की जाती है। तो प्रदीप्ति की जो माप है वो लक्स मीटर, किसमें? लक्स मीटर में। उसके बाद में है, 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? तो 1000। कितने होते हैं? 1000 होते हैं। तो यहां पे 1000 जूल प्रति सेकंड। उसके बाद में है, 1 किलोवाट शक्ति किसके बराबर होती है? यानी 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? तो यहां पे मैंने अभी आपको बताया कितने होते हैं? 1000 वाट होते हैं। तो यहां पे ये देख सकते हो। उसके बाद में है, मॉस पैमाने का प्रयोग किया जाता है, तो खनिजों की कठोरता को मापने के लिए।
ठीक है। उसके बाद में है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1/10⁻9 मीटर होता है। ठीक है। उसके बाद में है 1 कूलाम प्रति सेकंड। तो 1 कूलाम 1 सेकंड जो होता है वो 1 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है। उसके बाद में है 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻12 मीटर होता है। उसके बाद में है 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होता है, 1 जूल के लिए पूछे तो। उसके बाद में है 746 वाट को क्या कहा जाता है? 746 वाट को क्या कहा जाता है? एक अश्वशक्ति। एक अश्वशक्ति का मतलब क्या हो गया? एक अश्वशक्ति का मतलब क्या हो गया? 1 HP। ठीक है। उसके बाद में है SI इकाई एम्पीयर है। तो एम्पीयर जो है वो किसकी SI इकाई होती है? तो इलेक्ट्रिक करंट की, यानी विद्युत धारा की। उसके बाद में है मंदता की SI इकाई क्या है? तो मंदता की जो SI इकाई होती है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है। उसके बाद में है 1 पास्कल किसके बराबर होता है? तो 1 पास्कल जो होता है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। ठीक है। उसके बाद में है विभवांतर की SI इकाई क्या होती है? विभवांतर की SI इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। उसके बाद में है तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक क्या होता है? तो तरंग दैर्ध्य का जो SI मात्रक होता है वो होता है मीटर। उसके बाद में है SI इकाई में मोल का प्रतीक क्या होता है? तो मोल का तो मोल ही होता है, MOL, मोल। ठीक है। उसके बाद में है विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। अगला है मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या होता है? तो दूसरा नाम क्या होता है इसका? एम्पियर होता है। ठीक है। अगला है तरंग वेग का SI मात्रक क्या होता है? तो तरंग वेग का जो SI मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला है ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण जो है वो डेसिबल में मापा जाता है। क्लियर है। उसके बाद में है ध्वनि की प्रबलता मापी जा सकती है किसमें? डेसिबल में ही मापी जाती है। अगला है भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है। तो वो किसका? विद्युत चालकता का। तो विद्युत चालकता का जो मापन किया जाता है वो सीमेंस में किया जाता है। अगला है पारसेक मापन की SI इकाई है। तो पारसेक मापन की जो इकाई होती है वो लंबाई में होती है। किसमें होती है भाई? लंबाई में। अगला है एंगस्ट्रॉम मापन की एक इकाई है। एंगस्ट्रॉम मापन की एक इकाई है तो इसकी भी लंबाई में ही होगी। अगला है डायोप्टर इकाई है। तो डायोप्टर जो है वो किसकी इकाई होती है? लेंस की क्षमता। किसकी? लेंस की क्षमता की। अगला है भौतिक मात्रा जर्क की इकाई है। तो मीटर प्रति सेकंड घन। उसके बाद में है भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई है। तो चुंबकीय प्रवाह जो है ये वेबर की इकाई होती है। अगला है भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होती है? तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होती है। क्लियर है। उसके बाद में है भौतिक मात्रा प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस की इकाई यानी यूनिट क्या होती है?
हेनरी होती है। क्या होती है? हेनरी। उसके बाद में है टेस्ला। टेस्ला एक इकाई है, किसकी होती है टेस्ला? यह होती है मैग्नेटिक फील्ड की, यानी चुंबकीय क्षेत्र की होती है। उसके बाद में है भौतिक मात्रा। चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या होती है? इसकी भी क्या होती है भाई? टेस्ला होती है। अगला है भौतिक मात्रा प्रति बल की इकाई क्या होती है? पास्कल होती है भाई। इसकी क्या होती है? पास्कल। अगला है भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या होती है? तो इसमें भी पास्कल ही होगा। अगला है भौतिक मात्रा विशिष्ट ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या होती है? तो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होती है। उसके बाद में है भौतिक मात्रा धारिता कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है? तो क्या होती है भाई? फेराड होती है। यानी जो धारिता होती है, जो कैपेसिटेंस होती है, उसकी इकाई क्या होती है? धारिता का, यानी जो होगा वो फेराड होगा। अगला है फेराड की इकाई क्या होती है? तो धारिता होती है। ये यहाँ पे हमने देख लिया। अगला है इंपीडेंस, यानी प्रतिबाधा की इकाई क्या होती है? तो इसकी होती है ओम होती है। अगला है भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या होती है? बेकुरल होती है। क्या होती है भाई? बेकुरल होती है। क्लियर है? अगला है एम्पियर सेकंड इकाई है। तो एम्पियर सेकंड जो है ये आवेश की इकाई होती है। उसके बाद में है दबाव की एसआई इकाई क्या होती है? तो दबाव की होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। अगला है दबाव की एसआई इकाई। तो दबाव की एक तो क्या होती है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और एक क्या होती है भाई? पास्कल होती है। क्लियर है? उसके बाद में है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। ठीक है? बल की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो बल की न्यूटन होती है। उसके बाद में है विस्थापन की ऐसा इकाई क्या होती है? तो विस्थापन की क्या होती है भाई? मीटर होती है। उसके बाद में है विभवांतर की ऐसा इकाई क्या होती है? तो विभवांतर की जो ऐसा इकाई होती है वो क्या होती है भाई? वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट होती है। उसके बाद में है शक्ति की ऐसा इकाई क्या होती है? शक्ति की जो ऐसा इकाई होती है वो वाट होती है भाई। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस की ऐसा इकाई क्या होती है? ओम होती है। भौतिक राशि का मात्रक ओम है, यानी ओम जो है वो किसकी यूनिट होती है? तो प्रतिरोध की होती है भाई, रेजिस्टेंस की, है ना। उसके बाद में है जी के मान की ऐसा इकाई वह है जो आगे खालिस्तान है कि ऐसा इकाई है। तो ये किसकी होगी भाई? त्वरण की, त्वरण की होती है। अगला है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की ऐसा इकाई क्या होती है? दाब, है ना। उसके बाद में है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर की ऐसा इकाई क्या होती है? तो ये होती है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की, यानी जो गुरुत्वीय नियतांक होता है उसकी होती है। अगला है प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या होती है? ओम मीटर होती है भाई। क्या होती है? ओम मीटर। अगला है भार की ऐसा इकाई के बराबर होती है। भार की ऐसा इकाई के बराबर होती है, तो यह हो जाएगा बल। चाल की अंतरराष्ट्रीय यानी एसआई इकाई क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड। अगला है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एसआई इकाई है, ये किसकी होती है? त्वरण की होती है। उसके बाद में है जूल प्रति सेकंड की एसआई इकाई क्या होती है? तो इसकी होती है भाई शक्ति की। तो शक्ति की एक तो होती है वाट, और वाट अगर नहीं मिले तो फिर जूल प्रति सेकंड ही हमें करना पड़ता है। अगला है एसआई इकाई न्यूटन है। एसआई इकाई न्यूटन है, तो वजन और बल दोनों का हो जाएगा भाई। अगला है एसआई इकाई वोल्ट है, तो ये किसका होता है? विभवांतर का होता है। अब वोल्ट जो है विभवांतर, विभव और विद्युत वाहक बल तीनों की इकाई होती है।
अगला है कूलम एसआई इकाई है। तो कूलम जो है ये विद्युत आवेश की एसआई इकाई होती है। अगला है त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई है तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला है ताप की एसआई इकाई क्या होती है? तो तापमान की जो एसआई इकाई होती है वो केल्विन होती है भाई। अगला है न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर की एसआई इकाई क्या होती है? दाब। अगला है भार की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। तो ये किसकी हो जाएगी भाई? बल की। तो बल की और भार की दोनों की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है? एक ही होती है। अगला है ओम मीटर इकाई किसकी होती है? ओम मीटर जो होती है प्रतिरोधकता की इकाई होती है। उसके बाद में है वाहन की गति जानने में मदद करता है तो यह है स्पीडोमीटर। उसके बाद में है इकोलोकेशन। इकोलोकेशन का एक प्रकार है तो वो होता है सोनार। क्या होता है? सोनार होता है। विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है तो वो किसका करते हैं भाई? वोल्ट मीटर का करते हैं। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है मोटर गाड़ी में ओडोमीटर मापता है तो वो क्या मापता है भाई? दूरी। अगला है पनडुब्बियों में उपकरण समुद्र तल के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो किसके द्वारा किया जाता है भाई? पेरिस्कोप के द्वारा किया जाता है। अगला है हवा की गति को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है तो वो किसके द्वारा? एनीमोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? एनीमोमीटर के द्वारा किया जाता है। अगला है एनीमोमीटर से मापा जाता है तो ये हवा की गति है। तो यहां पे अभी हमने देख लिया। ठीक है। उसके बाद में है यूडियोमीटर मापन करता है। किसका करता है भाई? गैस का आयतन का। कौन? यूडियोमीटर। अगला है वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हाइग्रोमीटर कहते हैं। अगला है कम तापमान को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं भाई? क्रोयोमीटर कहते हैं। अगला है किए गए काम को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं भाई? अर्गोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्गोमीटर। अगला है विकिरण के सभी प्रकारों जैसे अल्फा, बीटा, गामा का पता लगाने और उनकी मापन के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है तो वो होता है गीगर काउंटर होता है। अगला है महासागर की गहराई को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है तो वो किसके द्वारा किया जाता है भाई? फेदोमीटर के द्वारा। ठीक है। अगला है आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं भाई? साइनोमीटर कहते हैं। अगला है समय को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो समय को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं भाई? क्रोनोमीटर कहते हैं। अगला है भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है भाई? सिस्मोग्राफ का किया जाता है। ठीक है। अगला है प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं भाई? ल्यूसीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूसीमीटर कहते हैं। अगला है विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला साधन को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं भाई? एयरोमीटर कहते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या नाम होता है? ठीक है। रक्तचाप मापने के जो उपकरण होता है उसका क्या नाम होता है? तो
तो उसका नाम क्या होता है? स्फाइग्नोमेमोमीटर कहते हैं। ठीक है। अगला है वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो वर्षा मापने के जो यंत्र को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है भाई? हाइटोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हाइटोमीटर कहते हैं। अगला है हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व मापेंगे किसके द्वारा? हाइड्रोमीटर का उपयोग करके। किसके द्वारा भाई? हाइड्रोमीटर के द्वारा। अगला है मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसका करते हैं भाई? फोटोमीटर का करते हैं। किसका करते हैं भाई? फोटोमीटर का करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सूर्य को देखने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसका करते हैं भाई? हेलियोस्कोप का। अगला है विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह अभी हमने देखा था। किसका करते हैं भाई? वोल्टमीटर का करते हैं। अगला है सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका करते हैं भाई? गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला है एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो किसके द्वारा भाई? टेकोमीटर के द्वारा। अगला है विभव मापी मूलतः एक है। तो एक विभव मापी क्या होता है? एक मापक उपकरण होता है। ठीक है। अगला है उपकरण से विद्युत धारा को मापा जाता है। किसके द्वारा भाई? एमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? एमीटर के द्वारा। अगला है एमीटर देखो, एमीटर को परिपथ में यानी सर्किट में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो इसमें निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खींचता है। ठीक है। अगला है किसको मापने के लिए स्टेलग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा पृष्ठ का तनाव। अगला है ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। तो गाड़ियों में मापने के लिए ओडोमीटर का जो यूज करते हैं वो हो जाएगा इसमें दूरी। अगला है मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। तो यह हो जाएगा पिटोट ट्यूब। अगला है टेकोमीटर का मापन करता है। टेकोमीटर जो है वो गति चालक चक्कर की घूर्णात्मक चाल को। अगला है टेकोमीटर का प्रयोग मापता है तो चक्कर प्रति मिनट यानी आरपीएम। अगला है मल्टीमीटर में क्या होता है? तो मल्टीमीटर जो होता है वोल्टमीटर, एमीटर और ओममीटर, उसको क्या बोलते हैं? मल्टीमीटर कहते हैं। अगला है तरल पदार्थ के घनत्वों को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका करते हैं भाई? हाइड्रोमीटर का करते हैं। अगला है पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किसका करते हैं भाई? सोनार का करते हैं। किसका करते हैं? सोनार का करते हैं। अगला है जहाजों में मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। वो किया जाता है पानी की गहराई। अगला है दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए किस उपकरण का उपयोगिता दी जाती है? किसको देते हैं भाई? लैक्टोमीटर को। अगला है वोल्टमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, यानी वोल्टमीटर का उपयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है? किसके मापन के लिए किया जाता है? विभवांतर के। ठीक है। अगला है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। किसका यूज करते हैं भाई? गैल्वेनोमीटर का। अगला है वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो किसके लिए करते हैं भाई? किसका यूज करते हैं? ओडोमीटर का करते हैं।